नमस्कार दोस्तों, एम के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप स्पीकर, मॉनिटर स्पीकर एंड एचएफ के बारे में। इसकी कैलकुलेशन कैसे रहेगी कि कैसे कितनी वाट में की जो स्पीकर के लिए कितनी वाट की एचएफ चाहिए, लाइव प्रोग्राम में मॉनिटर कितना होना चाहिए, पूरी 3 सवाल है। तो चलिए सवाल 3 में देख लेता हूं। आपको सवाल पूछे हैं गोपाल रावत जी का सवाल है। तो इनका सवाल है लाइव प्रोग्राम के लिए। पहला सवाल ले लीजिएगा। लाइव प्रोग्राम के लिए पहला सवाल है स्पीकर का वाटेज क्या होना चाहिए तथा कितने इंच होना चाहिए। दूसरा जो सवाल है उसमें जो हाइज लगाई जाएगी कितनी वाट की होनी चाहिए तथा कौन सी होनी चाहिए, कुछ लिखे हैं। और तीसरा सवाल है मॉनिटर के लिए कौन सी स्पीकर यूज करनी चाहिए, कितनी वाट की होना चाहिए और मॉनिटर में हाइज कौन सा होने चाहिए। तो बिल्कुल ये है इनकी सवाल। तो आप जान लीजिएगा, जितने लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता है ये सवाल का जवाब, लेकिन नए लोग को ये पता नहीं है। तो ये चीजें चलिए डिस्कस करते हैं। और जिन लोगों को पता है वो कमेंट सेक्शन में अभी से लिख दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, और या तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो पहला सवाल पे हम लोग बात करते हैं। पहला सवाल है स्पीकर का वाटेज कितना होना चाहिए लाइव प्रोग्राम में और कितनी इंच की होनी चाहिए। दोस्तों पहला सवाल पे अगर बात करेंगे, एक स्पीकर यानी टॉप की बात किए हैं। देखिए टॉप की जो स्पीकर होनी चाहिए कम से कम आप 200 वाट का लेके चलिए। 200 वाट यानी या तो आप टोटल टॉप की बात कर रहा हूं, 200 वाट टोटल यानी 100 वाट की 2 स्पीकर कम से कम उतनी का लीजिएगा। टॉप स्पीकर कम से कम टोटल जो टॉप है, एक टॉप 200 वाट की होनी चाहिए, एचएफ को छोड़ के। एचएफ आप कितना लगाएंगे वो दूसरा सवाल पे आएगा। तो ये सबसे कम से कम आपको 200 वाट यानी आहूजा एसआरएस 250 डीएक्स या 250 जो मॉडल है उस टाइप की कम से कम उतनी का टॉप होनी चाहिए। 200 वाट की टॉप होनी चाहिए, उसमें 200 वाट की 2 स्पीकर लगाना जरूरी है। तो इतनी होनी चाहिए कम से कम टॉप के लिए। दूसरी चीज है कितनी इंच की होनी चाहिए। कम से कम तो 12 इंच की होनी चाहिए। 12 इंच की स्पीकर होने से टॉप के लिए अच्छा है। और तीसरी जो सवाल है उससे आगे की जा सकते तो कितना और स्पीकर ला सकते हैं। तो आप स्पीकर 300 वाट की ले सकते हैं, 300 वाट की 2 लगा सकते हैं, 400 वाट की भी 2 लगा सकते हैं और आगे भी लगा सकते हैं 500 वाट की, 600 वाट की, जो भी आपके पास है। तो 600 वाट की जब 2 लगा देते हैं तो टोटल टॉप 1200 वाट का हो जाता है। अब 1200 वाट का टॉप बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि फेराइट मैग्नेट का है, तो उससे बड़ा आप मत करना सही नहीं होता। कम से कम आप 100 वाट की 200 वाट से शुरू करें, 1200 वाट मैक्सिमम, 1100, 1000, 1200 मैक्सिमम उतना तक, उससे ऊपर मत जाइएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, टॉप बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान पे रखिएगा। उसके साथ एचएफ की क्या, सेकंड जो सवाल था कि एचएफ कितना लगाना चाहिए। अब एचएफ का जो कैलकुलेशन होगा वो अप्रोक्सीमेटली 10% रहेगा। जितनी आपकी स्पीकर टोटल वाटेज है उसका 10% अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये पूरा रियल है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट चलता है। अगर आप 200 वाट की एक स्पीकर लेते हैं यानी 100 वाट को मिला लीजिए या 200 वाट का एक भी स्पीकर हो, लेकिन 200 वाट अगर टोटल आपकी स्पीकर हो गए तो उसमें एचएफ 10% यानी 20 वाट की लगेंगे। 20 वाट से 30 वाट की आप एचएफ लगा सकते हैं उस पे 200 वाट की स्पीकर पे। 20 वाट मैंने जैसे बताया था 10%। वैसे ही अगर आपके पास 300 वाट की 2 लो फ्रीक्वेंसी ड्राइवर है, 15 इंच को हो या 12 इंच का हो, टोटल 600 वाट आपका स्पीकर हो गया। तो उसमें आपको 600 वाट का 10% यानी 60 वाट की एचएफ लगेगा। आप 40 वाट का लगा सकते हैं, लेकिन आप 60 वाट का लगाइएगा 10%, तो अच्छा बजेगा। अब उसी हिसाब से अगर 400, 800 वाट हो गया, 2 स्पीकर लगे हैं आपकी 15 इंच की 2 स्पीकर 400 वाट का, तो वहां पे आपकी हो जाती है 800 वाट टोटल वाटेज। और उसमें अगर एचएफ की बात करेंगे 10% यानी 80 वाट, तो ये हो जाएगी 800 प्लस 80 वाट, तो 80 वाट की एचएफ वहां पे लगेगी। वैसे ही अगर 505 वाट की, 1000 वाट की अगर आप स्पीकर ले रहे हैं तो 1000 वाट की स्पीकर 10% यानी 100 वाट, तो 100 वाट की आपकी वहां पे एचएफ लगने वाला है। तो ये एक रफ कैलकुलेशन है, एवरेज कैलकुलेशन है। और ऐसे ही आप देखेंगे बहुत सारे आपकी जो प्रोडक्ट आएंगे इस टाइप की रेंज पे, कहीं पे 20 जगह पे 30 वाट लगे होंगे, कहीं पे 30 की जगह पे 40 लगा होगा, बस इतना ही डिफरेंस है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आपने बहुत ज्यादा भी कर दिए तो झंझनाहट आएगी, ज्यादा कम भी कर दिए तो भी जल जाएगी, प्रॉब्लम भी है। क्योंकि आप जो नेटवर्क किट लगाएंगे, नेटवर्क प्लेट लगाएंगे,
उसी हिसाब से वो डिजाइन होती है कि उसमें अगर आप सपोज एक L15 300 MB या 300 की ले लेते हैं, तो 300 वाट की 2 स्पीकर के साथ वो जो HF लगेगा उसको डिजाइन किया गया 60 वाट के लिए। तो उसमें अगर आपने छोटा लगा दिया तो हो सकता है बहुत ज्यादा जल्दी वो जल जाए। ओके, तो बिल्कुल आप जो रेकमेंडेड किया जाता है उतने में आप लगाइएगा, 10% ये है। और तीसरा सवाल मॉनिटर के ऊपर था। अब मॉनिटर के ऊपर देखिए, मॉनिटर आप कम से कम देखिए 100 वाट का लीजिएगा, जैसे कि आहूजा SRX 120DX जो कि DXM, तो ये 100 वाट की एक मॉनिटर होती है। देखिए मॉनिटर में स्पीकर कौन सा लगता है, देखिए मॉनिटर में आप फुल रेंज स्पीकर भी लगते हैं, और क्योंकि आप देखिए आहूजा की जो मॉनिटर्स होते हैं उसमें फुल रेंज स्पीकर लगे हैं, जबकि आप उसमें लो फ्रीक्वेंसी के स्पीकर भी लगते हैं जो कि 12 इंच के होते हैं, 10 इंच के भी होते हैं। मोस्टली 12 इंच के जो मॉनिटर्स होते हैं मोस्टली 12 इंच के होते हैं या 10 इंच के भी लगते हैं, और 200 वाट से लेके 100 वाट से लेके अप टू आपकी 600 वाट तक की मॉनिटर हो सकते हैं। और आपका मॉनिटर 400 वाट का भी हो सकता है, और उसमें HF जो मैंने कैलकुलेशन बताई सेम HF की कैलकुलेशन, और वही कंप्रेसर ड्राइवर वहां भी लगेगा। तो मॉनिटर में एक लो फ्रीक्वेंसी स्पीकर, या तो एक फुल रेंज स्पीकर, या तो एक HF जो कंप्रेसर ड्राइवर वाला होता है जनरली। तो सिंपल सी एक तो आप बोल सकते हो कि सेम है। देखा जाए तो आपकी मॉनिटर की जो काम होती है, मॉनिटर में सारे फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, तो एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स अगर फ्रीक्वेंसी उसको मिलेगी तो सिंगर जो गा रहा है या जो लोग बजा रहे हैं तो उनको एक्यूरेसी चाहिए, क्या बज रहा है, तो स्टूडियो क्वालिटी की आउटपुट निकलने की चांसेस होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बेसियस कर देते हैं तो बेस जो चीज बज रहा होगा ना उसको लगेगा बहुत ज्यादा बेस बज रहा है प्यार पे, तो वो क्या करेगा, बेस घटाने की कोशिश करेगा। जबकि बाहर की जो स्पीकर्स होते हैं नॉर्मल स्पीकर होंगे वो वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, या तो वहां पे मॉनिटर पे अगर आप उसको कम बेस लग रहा है तो वो बेस बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसीलिए कोशिश किया जाए मॉनिटर की जो रेस्पॉन्स होनी चाहिए वो ज्यादातर फ्लैट रहेंगी, तो वो लोग अपनी पूरी जी जान लगाएंगे अच्छे बजाने के लिए स्टूडियो क्वालिटी पे। तो ये चीज होनी चाहिए स्टेज मॉनिटर की। और स्टेज मॉनिटर कितनी लगनी चाहिए वो भी एक सवाल हो सकता है। दोस्तों स्टेज मॉनिटर आपको फील के लिए लगाना चाहिए, स्टेज की हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। कम से कम स्टेज मॉनिटर आप देखिए 2 स्टेज मॉनिटर कम से कम चाहिए, या तो उसके बाद आएंगे तो 4 चाहिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए स्टेज बहुत छोटा है तो 2, अगर स्टेज बहुत बड़ा है तो 4 से, मीडियम है 4 से 6, 4 से 8 या 16 ऐसे भी मॉनिटर आप लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली 8 मॉनिटर्स भी काम हो जाते हैं, कहीं कहीं 2 मॉनिटर्स भी काम हो जाते हैं। तो आप देखिए कितनी वाटेज आपको चाहिए, कितने लोग हैं, तो उसी हिसाब से कोई कोई इंडिविजुअल मॉनिटर भी मांगते हैं, जैसे पैड वाला कभी कभी मांगता है, कीबोर्ड वाला अपना इंडिविजुअल मॉनिटर मांगता है, तो सिंगर भी कभी कभी आगे वाले मॉनिटर के लिए मांगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कितनी स्पीकर के लिए कितनी वाट की HF लगेगी, कौन सी मॉनिटर लगेगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपको रह गया है, कोई चीज जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में नए लोग जो हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। दोस्तों यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत, जय जगन्नाथ।